अगेन सेम कहानी, रिपीट सवाल आ गया। क्या पूछा, कौन सा रहेगा, एंटीसीडेंट। देखो जरा 24, मैं बस 5 साल ही दिखा रहा हूं, 5 साल में कितना कुछ है। एंटीसीडेंट देख लो, आगे देखो, तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिन, तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिन देख पा रहे हो, सीधा सीधा दो दो ऑप्शन यहीं पे आ गए। इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज, ये डिफिकल्ट है, डज नॉट इतना एक्सट्रीम वर्ड है नहीं है, बहुत मुश्किल था। 3 कंट्रीज, हाँ 3 कंट्रीज, सतलज ही है वो जो 3 कंट्रीज में फॉल हो रही है, देख पा रहे हो 3 कंट्री, एक आपका चाइना, दूसरा इंडिया एंड तीसरा आपका पाकिस्तान। इंडस है ऐसा, चाइना इंडिया, हाँ बिल्कुल है। क्या ब्रह्मपुत्र है ऐसा जो 3 कंट्री में जा रहा है, चाइना इंडिया, बोल सकते जमुना बन के बांग्लादेश, ये भी 3 कंट्री में। क्या तिस्ता है ऐसा, तिस्ता जेमू ग्लेशियर, इंडिया बांग्लादेश, ये तो नहीं हो। अब एंटीसीडेंट पे ही सारी कहानी थी, और ये तिब्बतन प्लेटू से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तिब्बतन प्लेटू से क्या ब्रह्मपुत्र स्टार्ट होता है, होता है। ये होता है, होता है। क्या सतलज होता है, होता है। रकस लेक, अगर किसी को ध्यान हो तो यहां से होता है। एंटीसीडेंट पे ही पूरी कहानी अटक गई थी, ये पता है कि नहीं, सतलज है कि नहीं, पीवाईक्यू करोगे होगा। अगेन सेम कहानी है, एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है। एंटीसीडेंट रिवर है सतलज, रकस लेक से निकल रहा है सतलज, तिब्बतन, लाछे खम्बन, ये सब मैंने नोट्स में भी ये सब ऐसे डाला हुआ है कि इसके अलग अलग क्या नाम है, इंडस के अलग नाम, सतलज के अलग नाम, ये सब चीजें डली। ठीक है, आ जाओ, और क्या है। तो ये क्वेश्चन फिर भी डुएबल था अगर थोड़ा बहुत भी आपने किया हो, रीडिंग की हो। 5 टाइम्स आपको रीड करना पड़ेगा एनसीईआरटीज ऑफ हिस्ट्री, एनसीईआरटी ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि वो उसमें बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत है इन 2 सब्जेक्ट्स में। इकोनॉमी एंड पॉलिटी आप क्वेश्चन ढंग से कर ले जाओगे, 2-3 बार भी आप किताब पढ़ लोगे तो वहां पे आप लॉजिक लगा पाओगे। इन सब्जेक्ट्स में लॉजिक, स्पेशली ज्योग्राफी में लॉजिक भी चाहिए, मेमोरी भी चाहिए। हिस्ट्री में मेमोरी चाहिए, तो मल्टीपल रीडिंग लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। एटलीस्ट 10,000 पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे, तब जाके दिमाग आपका चलेगा उस तरीके से, मसल मेमोरी में आ जाएगा कि कैसे करते हैं, ये फंसा रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। उस समय आएगा जब तक 10,000 पीवाईक्यूज नहीं करोगे, दैट इज 100 पेपर्स एटलीस्ट, तब जाके काम होगा। 2 कोर्स में 700-800 पीवाईक्यू ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से होते ही हैं, उसी तरीके से चलता है। ठीक है, चलो अब क्या है,